हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स में कुछ और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे और आज की क्लास में हम लोग मात्र 5 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन देखेंगे और यहीं पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस की सीरीज को हम लोग स्टॉप कर देंगे। ओके, आगे देखते हैं। ये आपके क्लास का एमसीक्यू के टाइप के क्वेश्चंस का 4th पार्ट है। इसके पहले आपको 3 पार्ट दे दिया गया था, बताया गया था, समझाया गया था, जिसमें 10-10 क्वेश्चंस के सीरीज थे। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इसके बारे में देखते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में। फर्स्ट, ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस्ड द रेलवे इन इंडिया इन द ईयर 1850। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश रूल था, वो एट फर्स्ट भारत में रेलवे का जो भी इंट्रोड्यूस्ड कराया इंडिया में, वो 1850 में किया, 1850 में किया था। और इसके बाद रेलवे का धीरे धीरे उन्होंने काम करना शुरू किया और 1853 में मुंबई से थाने के बीच में एक पहली ट्रेन चलाई थी, वो ब्रिटिश रूल्स के द्वारा चलाई गई थी। अब आगे देखते हैं। तो अगर आपसे इंट्रोड्यूस्ड रेलवे इन इंडिया अगर पूछता है तो आप आंसर क्या लिखेंगे? 1850, 1850। बट अगर कह देगा कि पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी, तो आप बताएंगे कि 1853 में। इसके 3 साल बाद 1853 में मुंबई से थाने के बीच में पहली ट्रेन चली थी, वो ब्रिटिश रूल्स के द्वारा चलाया गया था। आगे देखते हैं। Which industry suffers a major setback due to partition? जब देश का बंटवारा हुआ था, पार्टीशन हुआ था और अंग्रेजों के द्वारा अलग अलग तरीके से आपस में ही हम लोगों को एक दूसरे से उलझाने का काम किया गया था, उस कंडीशन में एक जो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ था, वो था जूट उद्योग। ये जूट, JUTE, जूट का यहां पे इंडस्ट्री सफर किया था। नेक्स्ट पॉइंट इज, विच ईयर इज डिस्क्राइब्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? तो 1921 ये एक अलग से ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है। अब आगे आते हैं। ये ऑप्शन नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाज। मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश रूल्स था, तो उसके अंतर्गत जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो उभर करके आया, वो क्या था? रेलवे। क्यों? क्योंकि ये अपने बिजनेस का जो भी काम करना चाहते थे, वो चाहते थे कि हम पूरे भारत पर अपने को कई हजार साल तक स्थापित करें। लेकिन फ्रीडम फाइटर कई लोग सामने आए, उन्होंने लड़ाई लड़ी और अपना देश आजाद हुआ। तो ये रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो रूल्स में जो ये बनाया गया था, वो रेलवे पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे। आगे जरा देखेंगे। व्हाट वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश रूल के द्वारा या ब्रिटिश रूल के दौरान हम लोगों का जो मेन पेशा जो था, स्रोत थी, जो हमारी आय का जो स्रोत था, वो क्या था? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर माने कृषि, खेती बाड़ी का करना, ये हमारे सोर्स ऑफ इनकम के रूप में होता था। क्योंकि हम लोग चूंकि अंग्रेजों के गुलाम थे और उसमें वो जैसे अपने रूल्स बनाते थे, रेगुलेशन को करते थे, टार्चर करते थे और इंडस्ट्रीज को वो अपने हिसाब से मैनेज करते थे। भारत का ज्यादातर पैसे को उन्होंने यूटिलाइज किया, अपने देश में ले जाने का काम किया। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता था। तो अलग इंडस्ट्रीज का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ग्रोथ नहीं हुआ था। तो उस समय जो भी वर्क किया जाता था, वो एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी का काम भी किया जाता था। और आज के डेट में भी कई जगह पे बहुत ज्यादा खेती बाड़ी का ही काम चल रहा है। ओके, और इसके साथ ही साथ अलग अलग सेक्टर में भी डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, दैट्स सब। थैंक यू, आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग ये जो भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू टाइप के हैं,
वो आप लोग जरूर देख लेंगे। आप इसको इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में मानेंगे और ये आपके वनडे एग्जामिनेशंस में भी आते हैं। आपके जितने भी आप कंपटीशन एग्जामिनेशन देंगे तो इससे भी क्वेश्चंस जरूर क्रिएट होते हैं। जैसे नीति आयोग पूछा जा सकता है, ये रेलवे भी पूछा जा सकता है, ये कौन सा फैक्ट्री जो है कि सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज डिवाइडेशन के समय या पार्टीशन के समय इफेक्टिव हुआ था। तो ये सब क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, या इसके पहले के भी आपके क्लासेस में क्वेश्चन को प्रोवाइड किया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप लोग इसको जरूर इसको लर्न कर लेंगे। ओके, थैंक यू। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एसकेसी कॉमर्स नाम से, और आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप अपने दोस्तों में शेयर करिए। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।